हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये काइजू नंबर 8 का 9th एपिसोड है। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सोसिरो काइजू नंबर 8 के बारे में रिपोर्ट पढ़ रहा होता है। फिर हम काफका को देखते हैं जो कि छत पर होता है और काफका बोलता है कि वो अगले मिशंस में और भी ज़्यादा मेहनत करेगा और वो सोने के लिए जाने लगता है। जाते जाते वो देखता है आसमान से कुछ उनके बेस पर गिर रहा था। काफका शॉक हो जाता है ये देखकर, और जो कुछ भी गिर रहा था उसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा था। तो सिरो ऑपरेशन रूम में पूछता है कि क्या हो रहा है, और ऑपरेशन रूम से पता चलता है कि बहुत सारे काइजूस उनके बेस पर आ गए हैं। कोनोमी सोसिरो को बोलती है कि जितने भी काइजूस यहाँ पर हैं उनके फोर्टिट्यूड लेवल 6.1 से 6.5 हैं और वो सब होंजू लेवल के हैं। सोसिरो अपना सूट पहन लेता है और बोलता है कैप्टन मीना बाहर गई है, इसलिए अभी के लिए मैं ऑर्डर दूंगा। और वो बोलता है कि सारे ऑफिसर्स को बोल दो तैयार हो जाएं और कोशिश करें कि कोई भी काइजू बेस के बाहर ना जा पाए। और हम देखते हैं बाकी के मेंबर्स भी फाइट के लिए रेडी हो रहे थे। काफका देखता है कि चारों तरफ आग लगी हुई है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। काफका उन काइजू को देखकर पहचान लेता है कि वो Y1 टाइप के काइजू हैं। काफका उन्हें देखकर शॉक था कि इस टाइप के काइजू कैसे आ सकते हैं। सोसिरो ऑफिसर्स को बोल रहा था कि जो भी राइफल यूज करते हैं वो बेस पर इकट्ठा हो जाएं और हम उन काइजूस को बीच में ले जाकर मारेंगे। काफका सोसिरो को कांटेक्ट करता है और बोलता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये Y1 टाइप के काइजूस एक साल में 10 से 12 बार ही देखे जाते हैं, पर इनमें एक चीज कॉमन होती है कि ये हमेशा अकेले होते हैं, पर ये सब तो ग्रुप में आए हैं। तो सिरो बोलता है कि इसका तो एक ही मतलब है कि इन काइजू को एक उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग काइजू कंट्रोल कर रहा है और उसकी इंटेलिजेंस भी इन सब काइजू से ज्यादा है। उन काइजूस का लीडर सोसिरो के सामने आ जाता है और सोसिरो से पूछता है कि क्या तुम इस बेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। वो काइजू भी बोल पा रहा था। सोसिरो बोलता है कैप्टन यहाँ नहीं है तो मैं ही हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। वो काइजू लीडर बोलता है तो तुम ही हो मेरे शिकार। वो नोमी सोसिरो को बताती है कि वो काइजू लीडर का फोर्टिट्यूड लेवल 8.3 है। सोसिरो फिर इकारुगा को बोलता है कि तुम सारे यूजर्स को संभालो और उन्हें बेस से बाहर मत जाने देना। सोसिरो बोल ही रहा था कि वो काइजू लीडर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सोसिरो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो काइजू लीडर तुरंत सोसिरो के पास जाता है और उसे पंच मारता है, पर सोसिरो उससे भी बच जाता है। वो काइजू लीडर बोलता है अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, और वो बाकी काइजूस को एक सिग्नल देता है। वो काइजू फिर सोसिरो पे अटैक करता है और उस काइजू के पंचेस काफी पावरफुल थे। सोसिरो भी उस काइजू पे अटैक करना चालू करता है, पर उस काइजू की स्किन काफी टफ थी और सोसिरो के अटैक्स का कुछ असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ बाकी के ऑफिसर्स भी काइजूस पर अटैक करते हैं, पर उन काइजूस को भी कुछ नहीं हो रहा था। वो काइजू भी अटैक करता है ऑफिसर्स पर ऑफिसर्स खुद को बचा लेते हैं। काफका इकारुगा को बोलता है कि इन काइजू पे सामने से अटैक मत करो, उनके पीछे से अटैक करो। काफका भी जा रहा होता है फील्ड पे। इकारुगा ऑफिसर्स को बोलता है काइजूस का ध्यान भटकाओ और उनके बैक पे अटैक करो। आओ एक काइजू के सामने से अटैक करता है उसका ध्यान भटकाने के लिए, और हाइरुइची उसके पीछे से अटैक करने जा रहा होता है। जैसे ही हाइरुइची उस काइजू पर अटैक करने वाला होता है, एक दूसरा काइजू हाइरुइची पर अटैक कर देता है, जिससे हाइरुइची बच जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि काइजूस मिलकर काम कर रहे थे। सिनोमिया बोलती है कि एक दूसरा तरीका भी है, और सिनोमिया वहां आती है और उस काइजू पे अटैक करती है अपने वेपन से, जिससे वो काइजू मर जाता है। सिनोमिया के पास एक एक्स वाला वेपन था। फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है। मीना सिनोमिया को एक कस्टम मेड वेपन ऑफर करती है और सिनोमिया बोलती है पर ये तो कैप्टन्स को मिलता है। मीना बोलती है हाँ, पर हम तुम्हें भी दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस और पावर बाकियों से काफी ज्यादा है, और इस साल हम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग काइजू से लड़ रहे हैं और तुम इस बेस की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो। प्रेजेंट में हम देखते हैं सिनोमिया बोलती है ये वेपन एक प्रोटोटाइप है और ये वेपन बहुत अगली है जो मुझे सूट नहीं करता। इहारो सिनोमिया को देखकर हैरान होता है कि उसने एक ही हिट में इस काइजू को मार दिया। एक काइजू सिनोमिया पर अटैक करता है और सिनोमिया उससे बच जाती है
और उस काइजू पर अटैक करने वाली होती है। हवा में ही वो अपने वेपन पे एक ट्रिगर पुल करती है जिससे वो वेपन शॉकवेव्स छोड़ेगा और सिनोमिया फिर से एक हिट में उस काइजू को मार देती है। सिनोमिया इस अटैक को नाम देती है स्क्वाड्रन स्टाइल एक्स टेक्निक नंबर 1 फॉलिंग थंडर्स। वहाँ पर एक और काइजू आ जाता है और सिनोमिया उस पे नंबर 2 वाटर स्कीमर अटैक करती है। इहारू को सिनोमिया बहुत कूल लग रही थी। एक और काइजू उन पर अटैक करने आ रहा होता है और रेनो उस काइजू पे फ्रीज राउंड्स फायर करके उसके विंग्स को जमा देता है जिसकी वजह से वो काइजू गिर जाता है। रेनो फिर उस काइजू पर अटैक करता है और सिनोमिया फाइनल हिट नंबर 3 हाफ मून अटैक करती है और उस काइजू को मार देती है। सिनोमिया फिर बोलती है रेनो से कि तुम चाहो तो मुझे असिस्ट कर सकते हो। आइरुची भी आओई से बोलता है हमें भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशिरो को जो कि उस काइजू लीडर से लड़ रहा होता है और सोशिरो ये बात नोटिस करता है कि वो काइजू लीडर इस फाइट को एंजॉय कर रहा है। सोशिरो कोनोमी से बोलता है ट्रेनिंग एरिया का गेट नंबर 3 खोल दो और सोशिरो उस गेट से अंदर जाता है पर काइजू लीडर उस गेट को तोड़ देता है। काइजू लीडर सोशिरो से बोलता है तुम बहुत अच्छा लड़ते हो, मैं जल्दी ही तुम्हें खा जाऊंगा और मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। फिर काइजू लीडर सोशिरो पर अटैक करता है जो कि सोशिरो को लगता है और सोशिरो भी काइजू लीडर का हाथ काट देता है। सोशिरो फिर 92% कॉम्बैट पावर अनलिस्ट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ऑफिसर को जो काइजू से लड़ रही थी और वो काइजू उस पर अटैक करने वाला होता है। काफका उस ऑफिसर को बचाने के लिए अपने पैर काइजू में ट्रांसफॉर्म करता है और तेजी से भागकर ऑफिसर को बचा लेता है। उस ऑफिसर को लग रहा था कि काफका अब अपने सूट का यूज कर पा रहा है। वो काइजू फिर अटैक करने वाला होता है उन दोनों पर, लेकिन सिनोमिया उस काइजू को मार देती है। रेनो भी वहाँ आता है और इनडायरेक्टली काफका को बोलता है कि काइजू में ट्रांसफॉर्म मत होना और वो सब मिलकर काइजू को मारना चालू रखते हैं। नाकानोशिमा प्लाटून भी वहाँ आ जाता है और एबिना प्लाटून भी, और भी कई सारे ऑफिसर्स वहाँ आ गए थे। काफका बहुत खुश होता है कि वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशिरो वर्सेस काइजू लीडर। सोशिरो ने उस काइजू का हाथ काट दिया है और कई सारे अटैक्स भी कर रहा होता है। सोशिरो फिर अपना होशिना स्टाइल स्वॉर्ड स्ले टेक्निक नंबर 2 क्रॉस स्लैशर अटैक करता है। फिर सोशिरो नंबर 4 विंड स्लैशर अटैक करता है और उस काइजू का दूसरा हाथ भी काट देता है, पर वो काइजू अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और सोशिरो पर अटैक करने लगता है। सोशिरो फिर उस काइजू का हाथ काट देता है और इस बार उस काइजू का कोर भी देख लेता है। फिर सोशिरो नंबर 6 8 फोल्ड स्लैशर अटैक करता है उस काइजू के कोर पर। उनको लगता है कि उन्होंने उस काइजू को मार दिया। इधर काफका को भी एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी और हम देखते हैं कि वो काइजू लीडर और भी बड़ा हो गया है, क्योंकि जब सोशिरो ने उसके कोर पर अटैक किया था उसने अपने कोर की पोजीशन शिफ्ट कर ली थी। काइजू लीडर अपने मुंह से बहुत हाई टेम्परेचर स्टीम छोड़ने लगता है और कोनोमी बताती है कि काइजू लीडर का फोर्टिट्यूड लेवल बढ़ रहा है और अब उसका फोर्टिट्यूड लेवल 9 हो गया है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट में जरूर बताना कि हम अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।